हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी यू इन माई 19th लाइफ के थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एपिसोड के साथ। और जब वो मुंसे को वापस अपने घर ले जा रही होती है, तो जैसे ही उनकी कार बाहर निकलती है, सामने से एक ट्रक आ जाता है और उसे देख के मुंसे को अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और जियुम जाके उसे संभालती है। और मुंसे को वो पल याद आते हैं जब उसकी दोस्त ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। और फिर हमें पता चलता है कि चौवन उसे इसलिए मिस करती है क्योंकि अपनी 18th लाइफ में जियुम चौवन की बड़ी बहन थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। जियुम अपने घर जाती है और उस लेडी के पास जाके उन्हें कस के हक कर लेती है। और जब उसे याद आता है कि आज मुंसियो का बर्थडे है, तो वो भाग के उसके घर की तरफ जाती है और उससे अपना प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया था। जब मुंसियो ने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे बताऊंगी। और आज उसका बर्थडे है। वो उसके घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और मुंसियो बाहर आता है, तो वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और किसी के बर्थडे पे उसे प्रपोज करने से अच्छी बात उसके लिए और क्या हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ अंदर उसे चौवन नजर आती है और जियुम वहाँ से बाहर चली जाती है। चौवन मुंसेयो के लिए एक केक लेके आई है, लेकिन मुंसेयो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता क्योंकि आज के दिन उसकी डेथ हुई थी। और चौवन गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ पे उसे जियुम मिलती है। और जियुम उससे पूछती है कि क्या तुम मुंसेयो को पसंद करती हो, तो चौवन बोलती है कि अगर मैं उसे पसंद करती हूँ तो क्या तुम पीछे हट जाओगी, तो वो कोई जवाब नहीं देती। और जियुम टेंशन में आ जाती है कि क्या उसकी छोटी सिस्टर भी मुंसेयो को पसंद करती है। जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं अगले दिन, तो वो उसके पास आके बोलती है कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उसके लिए सॉरी। और फिर चौवन के पास मुंसेयो की कंपनी के वहाँ से कॉल आता है क्योंकि उसने लैंडस्केपिंग कंपनी के ऑफर के लिए अप्लाई किया था एक डुप्लीकेट नेम के साथ। मुंसेयो और उसकी कंपनी वालों को पता नहीं है कि वो असल में चौवन की कंपनी है। वो उसे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो फिर मुंसेयो का फ्रेंड दोयुन ऑफिस जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे धवन मोटर्स वाला वो बंदा मिलता है और वो दोयुन के पेरेंट्स का मजाक उड़ाता है जो कि गुजर गए हैं। और फिर वहाँ पे अचानक से मुंसेयो आ जाता है और वो उस धवन मोटर्स वाले बंदे के सर पे पूरी बियर की बोतल उड़ेल देता है और वो उससे लड़ने ही वाला होता है, तो दोयुन उसे रोक लेता है और दोयुन वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। तो मुंसेयो उसे मना लेता है और उसे डिनर पे ले जाता है। जब वो वापस ऑफिस आते हैं, तो वहाँ पे उन्हें चौवन नजर आती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो उसे देख के मुंसेयो नाराज हो जाता है क्योंकि वो उसे देखना नहीं चाहता। और चौवन वहाँ से नाराज होके चली जाती है, तो जियुम उसके पीछे पीछे जाती है और उसे डिनर के लिए साथ में ले जाती है, जहाँ पे वो अपनी बहन को अरसों बाद देखकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में डूब जाती है। और उसे अपनी 18th लाइफ के मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब वो अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखती थी। जियुम को पता चलता है कि चौवन मुंसेयो को नहीं बल्कि दोयुन को पसंद करती है, तो उसे सुकून मिलता है और वो मुस्कुराने लगती है। मुंसेयो और दोयुन स्कूल के टाइम फ्रेंड बने थे जब मुंसेयो ने उसे एक छाता दिया था और कहा था कि चौवन वहाँ पे खड़ी है, जाओ और बारिश में उसको छाता दे दो, वो भीग जाएगी। और जब दोयुन पहली बार चौवन के सामने आया था, तो चौवन उसकी आंखों में खो गई थी और उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। चौवन बहुत सारी बियर पी लेती है और उसे नशा हो जाता है, वो चलने लायक भी नहीं रहती। और जियुम उसे टैक्सी में बिठा के उसके घर ले जाने लगती है और रास्ते में चौवन उसकी गोद में सो जाती है। तो जियुम अपनी छोटी बहन के सर पे हाथ फेरती है और फिर वो उसे घर के बाहर ला के बिठा देती है और घंटी बजा के पीछे जाके छुप जाती है। और उसकी मॉम आके चौवन को घर के अंदर ले जाती है और तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है और उसकी आंखों में देखते ही वो कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो अपनी अगली लाइफ में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। वहाँ से मुंसेयो जा रहा होता है और वो देखता है कि जियुम अकेली खड़ी है। और फिर हमें पता चलता है कि जियुम अपनी प्रीवियस लाइफ की मॉम को सिर्फ इमेजिन कर रही थी और वो अकेली ही थी। ऐसे ही मुंसेयो उसे टच करता है, जियुम उसका नाम लेती है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी प्रीवियस लाइफ में लेती थी। मुंशी को एक पल के लिए लगने लगता है कि क्या सच में ये उसकी दोस्त है।
4th एपिसोड में हम देखते हैं कि चौवन की मॉम वापस बाहर आती है और मुंसे वो जियोम को लेके वहाँ से भाग जाता है और बहुत दूर तक भागने के बाद वो एक जगह पे आके रुकते हैं और फिर जियोम उससे बोलती है कि तुम एक्सेप्ट करो या मत करो, लेकिन तुम हमेशा मेरे ही बारे में सोचते रहते हो। तो वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे जाके डिनर करते हैं और फिर वहाँ पे जियोम की बातें सुन के मुंसे को ऐसा लगता है कि वो जियोम नहीं बल्कि उसकी दोस्त के पास बैठा है। और तभी जियोम उसकी हार्ट बीट चेक करके बोलती है कि तुम्हारा हार्ट तो बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है, क्या ऐसा मेरी वजह से हो रहा है। और फिर वो उसे बाहर आकर टैक्सी में छोड़ देती है और वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे रास्ते में हर जगह जियोम का ही चेहरा नज़र आता है और वो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। और फिर जियोम जब रास्ते में जा रही होती है तो उसे एक मिस्टीरियस बंदा नज़र आता है जो कि उसे घूर रहा होता है और मुंसेओ अपने दोस्त दोयुन के घर चला जाता है, जहाँ पे उसे दोयुन का भाई मिलता है जिसका नाम दोजिन होता है। वो उसे हक करता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे दोयुन खाना बना रहा होता है और फिर वो तीनों बैठकर खाना खाते हैं। और जियोम अपने घर आती है जहाँ पे वो उस रेस्टोरेंट वाली लेडी से कहती है कि मैं मुंसेओ को उसका पास्ट याद दिला के नहीं बल्कि उसका प्रेजेंट बन के उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। और मुंसेओ दोयुन के घर पे ही सो जाता है। मुंसेओ ये सोचने लगता है कि जियोम और उसकी दोस्त के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज़ कैसे हो सकती है, क्या दोनों एक ही इंसान है या फिर दोनों अलग है। और फिर हमें वो मिस्टीरियस बंदा वापस नज़र आता है जिसके हाथ में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होता है। अगली सुबह मुंसे और दोयुन चौवन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का डिसीजन लिया है। और चौवन ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और जब वो जियोम को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने कल रात बहुत ज़्यादा बियर पी ली थी और उसे नशा हो गया था और जियोम ने उसका बहुत ख्याल रखा था। जियोम मुंसेओ से मिलती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे 3 बार पूछूंगी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो और अगर तुमने तीनों बार मना कर दिया तो मैं फिर तुमसे ये सवाल फिर कभी नहीं पूछूंगी। चौवन दोयुन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, तो वो कहता है कि मुझे जैसी लड़की अपने लिए चाहिए तुम वैसी नहीं हो और वो वहाँ से चला जाता है। जब उनसे होटल में जाता है तो वहाँ पे उसे वो बंदा नज़र आता है जिसने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था और वो फिर से उसे होटल के बाहर निकाल देता है। और फिर वो उसकी मॉम उस लेडी से जाके बोलता है कि मैंने उसे ब्लैक लिस्ट कर रखा है और वो वापस यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए। और उन दोनों के बीच में मामला बढ़ने लगता है। उनसे वो बाहर निकलता है और दोयुन से कहता है कि मुझे इस लेडी से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए और दोयुन उसे वो सारे रिकॉर्ड्स ला के दे देता है। मुंसियो को लगता है कि वो लेडी होटल के पैसों के साथ कुछ गड़बड़ कर रही है। जब वो टैक्सी में घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जियोम भागती हुई नजर आती है और उसके पीछे एक लड़का भागता है और फिर वो लड़का जियोम के सर के बाल पकड़ के उसे खींचने लगता है और तभी मुंसेओ आके उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। तो वो लड़का मुंसेओ को एक पंच मार देता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। जियोम को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को किक मार के वहाँ से भगा देती है। मुंसेओ उससे पूछता है कि वो कौन था, तो वो कहती है कि ये मेरा भाई था। फिर मुंसेओ उसे पास में एक बार में ले जाता है जहाँ पे बैठ के दोनों बियर पीने लगते हैं और मुंसेओ उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हारा ड्रिंकिंग बडी हूँ और हम दोनों मिलकर खूब पियेंगे। और फिर खूब सारी पीने के बाद में मुंसेओ को बहुत सारी चढ़ जाती है और जियोम पे कोई असर नहीं होता। जियोम उसे बाहर ले जाती है और दोनों एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं जहाँ पे जियोम उसके बैठने के लिए अपना कोट बिछाती है, जैसे कि उसकी फ्रेंड भी उसके बैठने के लिए कपड़ा बिछाती थी। वो उसका चेहरा पकड़ के देखता है कि उन दोनों के चेहरे में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है लेकिन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और फिर वो सोचता है कि क्या वो दोनों एक ही हैं और फिर वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है क्योंकि वो बहुत नशे में होता है और उसे नींद आ जाती है। और उधर मिस्टर चेयरमैन दोयुन को अपनी साइड करने की बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो एक लॉयल फ्रेंड है और वो हमेशा मुंसेओ की साइड ही रहेगा। और जियोम मुंसेओ को टैक्सी में बिठाने के लिए बाहर आती है लेकिन टैक्सी वाला कोई रोकता ही नहीं। फिर उसे एक गाड़ी नज़र आती है और वो मुंसेओ को उस गाड़ी में डाल के ले जाने लगती है लेकिन मुंसेओ बीच में उस गाड़ी से नीचे गिर जाता है। और फिर वो चौवन को बुलाती है और चौवन अपनी गाड़ी लेके आती है और दोनों मिलके उसे गाड़ी में बिठा के उसके घर ले जाते हैं जहाँ पे पहले वो दोयुन से मुंसेओ के डोर का पासवर्ड पूछते हैं और फिर उसे अंदर ले जाके बेड पे सुला देते हैं जहाँ पे मुंसेओ को लगता है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है जैसे कि उसने उस एक्सीडेंट के टाइम किया था और इस बार वो साथ को नहीं छोड़ने वाला।